हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड देयर सीए फाइनल एग्जाम्स इन मई 2024। आप सभी को मेरे और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। आपके माता पिता को भी बहुत ज्यादा बधाइयां मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से। और इस दिन को आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। जीवन में ऐसा दिन बार बार नहीं आता है, तो इसको आप पूरी तरीके से जिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट्स की जो अनफॉर्चुनेटली इस एग्जाम में नहीं क्लियर कर पाए बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो अगर आप मई 2024 में नहीं क्लियर कर पाए, अब आप नवंबर 2024 में एग्जाम्स देने वाले हो, तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि सर डायरेक्ट टैक्स के अंदर, सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या कोई चेंजेस हैं, क्या कोई अमेंडमेंट्स हैं, क्या कोई एडिशन है, क्या कोई डिलीशन है। डिलीशन तो वैसे होता नहीं है, लेकिन क्या कोई एडिशन है, कोई अमेंडमेंट्स है। हाँ, तो थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने लाया है, अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला है। इंस्टीट्यूट ने एक स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट डाला है, जुडिशियल अपडेट्स भी इंस्टीट्यूट के आने वाले हैं, कुछ एडिशनल केस लॉज भी आएंगे, लेकिन स्टैट्यूटरी अपडेट्स इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो डोंट वरी अबाउट इट। जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि जब भी कोई नई चीज आएगी तो मैं आप लोगों के लिए उसको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो भी स्टैट्यूटरी अपडेट्स है, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स है, बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने अब तक रिकॉर्ड नहीं किया है उसे, मैंने देखा भी नहीं उसे, मतलब मैंने देखा है, मैंने उसको पढ़ा नहीं है कि उसके अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक बार मैं उसको गो थ्रू करूंगा अभी, और उसके बाद में इसी हफ्ते में उसका वीडियो डाल दूंगा। मुझे नहीं लगता है 1-1.5 घंटे से ज्यादा का कोई वीडियो बनेगा, कोई बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आया है, इतना मेरे फर्स्ट बार देखने पर मुझे पता चला है। तो आप लोगों को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है फॉर नवंबर 2024 फ्रॉम मई 2024। थोड़े से अमेंडमेंट है जिसपे मैं जल्द से वीडियो लाऊंगा, और कुछ केस लॉस जो इंस्टीट्यूट लाएगा उस पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। केस लॉस कोई बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट नहीं ऐड करता है, 4-5 केस लॉस ऐड बैक कर सकता है, तो वो जो ऐड करेगा वो भी मैं आपको उसकी समरी नोट्स भी बनाकर दे दूंगा और उसके वीडियो भी बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स हमें ये फोन करके बोल रहे हैं कि सर हम तो कॉन्सेप्चुअली ही एकदम वीक है सर, हमारा तो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आ रहा है तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कॉन्सेप्ट प्रोविजन से आ रहा है और हम उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे। हाँ, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा वीक है। डायरेक्ट टैक्स एक कॉन्सेप्चुअल पेपर है, जिन लोगों ने इसे कॉन्सेप्चुअली पढ़ा, लॉजिकली पढ़ा, प्रोविजन को समझ के पढ़ा, रट के नहीं पढ़ा, समझ के पढ़ा, उन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट बड़ा आसान है। सो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने पहले हमसे नहीं पढ़ा है, स्पेशली जिसने हमसे पढ़ा है, डेफिनेटली उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स ही बोलेंगे आपको। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, पेपर डायरेक्ट टैक्स का टेक्निकल होता है, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप हमारा फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं, जिसका देखो यहां पर मैं आपको डिटेल देता हूं। साथ साथ में अगर आपको फास्ट ट्रैक बैच में नहीं लेना है तो एक और बैच भी हमारे पास, जिसका डिटेल मैं यहां पर डालता हूं, वो है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैच। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैच में उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जो लोगों का कॉन्सेप्ट ठीक है लेकिन उन्होंने सफिशिएंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो आपको पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक बैच लेना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेना चाहिए। लगभग 140 घंटे का बैच है जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट डिटेल से पढ़वाते हैं, सारी किताबें देते हैं, और साथ साथ में हम आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, और पिछले 7 अटेम्प्ट के आरटीपीस, एमटीपीस, एग्जाम पेपर्स, लगभग 18 से 20 पेपर की प्रैक्टिस भी करवाते हैं। ये सारी चीजें हम आपको फास्ट ट्रैक बैच में करवा देंगे। हाँ, जैसे कि मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, अगर आपको फास्ट ट्रैक बैच के लिए नहीं लेना है, आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत तो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस में होगी, तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैच के लिए भी जा सकते हैं, जिसमें हमने लगभग 400 क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल, पास्ट आरटीपी, पास्ट एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर्स, ये सारी चीजें यहां पर करवाई है, ठीक है। तो दोनों में फर्क बहुत सिंपल है। जो फास्ट ट्रैक बैच है उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट की डिटेलिंग मिलेगी, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैच में आपको सिर्फ क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए जाएंगे, वहां पर कॉन्सेप्ट एक एक एक्सप्लेन करा नहीं जाएगा। हाँ, जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास। बाकी निराश ना होइए, हताश ना होइए। इस बार भी पिछले अटेम्प्ट की तरह, जैसे मई 24 वालों को मैंने लास्ट डे तक सपोर्ट किया था, नवंबर 24 वालों के लिए भी मेरी मदद आखिरी दिन तक रहेगी, एग्जाम के दिन तक रहेगी। एग्जाम के दिन तक जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी एडिशनल चीजें आती है, जो भी चीज आती है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इंस्टीट्यूट ने कुछ नए एमसीक्यूज भी डाले हैं, केस सिनेरियो एमसीक्यूज डाले, कुछ 34 केस सिनेरियो एमसीक्यूज डाले, उसका भी वीडियो मैं आप लोगों को डाल कर दूंगा, उसका भी मैं आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी बना कर दूंगा, जैसे मैंने मई 24 वालों के लिए किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए सब लोग अपना, और ज्यादा चिंता मत कीजिए। सीए एग्जाम्स है, 100 में से 80 लोग, 90 लोग फेल ही होते हैं। तो अगर आप फेल हो गए अनफॉर्चुनेटली तो दुख होगा, मुझे पता है आपको, लेकिन उस दुख को लेकर बैठोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो उस दुख को साइड में रखना होगा और आपको आगे देखकर मेहनत करनी होगी।
अगर आप इस बार अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाए तो आपको अपने एम को बढ़ाकर ये रखना होगा कि अगले अटेम्प्ट में मैं किसी ना किसी तरीके से रैंक लेकर आऊंगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हमारी टीचिंग जिंदगी में। पिछले 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने हर किस्म के स्टूडेंट्स देखा हूं। ऐसे स्टूडेंट्स देखा हूं जो फेल होने के बाद अगले अटेम्प्ट में रैंक लेकर आते हैं। एक स्टूडेंट तो ऐसा था हमारा जिस 7 अटेम्प्ट फेल होकर 8वें अटेम्प्ट में रैंक लाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई 7 अटेम्प्ट में फेल होकर रैंक ला रहा है तो वो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है 7 अटेम्प्ट में फेल होना, लेकिन वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। पास हो जाना चाहिए आपको। अगले अटेम्प्ट में आप ठीक से पढ़िए, कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, आप रटा रटाया मत पढ़िए डायरेक्ट टैक्स को। आपको अच्छे नंबर आएंगे, सिर्फ अच्छे नंबर नहीं, आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप एग्जामिनेशन भी स्कोर कर सकते हो अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे तो। मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता हूं, हमारा हर दूसरा स्टूडेंट एग्जामिनेशन लेकर आता है डीटी के अंदर। हर दूसरा स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट पास तो आसानी से हो जाता है। 40 नंबर तो उसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। सो क्यों कर पाता है वो इसलिए कर पाता है क्योंकि हम उसको डे 1 से कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने पे बिलीव करते हैं, रटाने पे बिलीव नहीं करते हैं। हम उसको ये नहीं बोलते कि ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है, ये कर ले, बस इसी में से सब कुछ आएगा। नहीं, ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है, इसको आपको सीरियसली लेना है। ठीक है, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। और अगर आप लोगों को और कोई भी हेल्प चाहिए तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से जो भी हो सकता है वो मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट भी है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।